नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और मंदिर टॉपिकों में कल हमने भगवान शिव के जो मंदिर थे उनको कंप्लीट किया था। मैं सारे मंदिर होने के बाद में एक कम से कम 10 मिनट का या 15 मिनट का एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आज तक जितने मंदिर करवाए वो तुम्हें ध्यान कर ले। एक वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे बता दूंगा कौन सा मंदिर कहाँ है, तो वो सारे लास्ट में मैं करवा दूंगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर। तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में हम एक मंदिर लेने वाले हैं, तो जुड़ने का प्रयास करें। दोस्तों, आज का जो हमारा मंदिर रहने वाला है वो मंदिर रहेगा दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर। अब ये मत सोच लेना कि सर आप तो कह रहे हो भगवान कृष्ण का मंदिर पढ़ाएंगे और आप तो पढ़ा रहे हो नाथ संप्रदाय का मंदिर। श्रीनाथ जी कौन है? तो बाल कृष्ण है। तो दिमाग में रखना, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक मंदिर है और वो है दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी का मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ ये श्रीनाथ जी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कौन है। बाल कृष्ण, छोटे कन्हैया हैं उन्हें कहते हैं श्रीनाथ जी, बाल कृष्ण को श्रीनाथ जी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये दोस्तों मंदिर कौन से स्थान पर है? तो स्थान लिख देता हूँ, सॉरी। ये जो मंदिर है ये मंदिर कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया नाथ द्वारा। और ये जो नाथ द्वारा है ना, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों नाथ द्वारा कहाँ है? तो ये पड़ता है भैया राजसमंद। एक राजसमंद जिला है, उस राजसमंद जिले में जगह पड़ती है दोस्तों नाथ द्वारा। हालांकि सुन ले, ये आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ भैया दोस्तों, ये जो नाथ द्वारा है ना इसका प्राचीन नाम क्या था? तो भैया सब के सब जुड़ने का प्रयास करें। देखें नाथ द्वारा का प्राचीन नाम, तो भैया आज जिसे नाथ द्वारा कहते हैं इसका पहले नाम था दोस्तों सिंहाड़ गांव। सिंहाड़ गांव अभी मैं बताऊंगा दोस्तों, आगे मैं बात भी करूंगा। पहले हकीकत में ये सिंहाड़ गांव ही था और यहाँ पे जब श्रीनाथ जी का मंदिर बना तो लोग जब श्रीनाथ जी के जाते थे तो उनसे पूछते आप कहाँ जा रहे हो? तो लोग यही कहते हैं नाथ जी के द्वारे जा रहे हैं, नाथ जी के द्वारे जा रहे हैं। और फिर दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर होने के कारण इस जगह का नाम ही क्या हो गया? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का पहले नाम क्या था? सिंहाड़ गांव। ऐसे ही दिमाग में रखना दोस्तों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। तो मैं ऐसे ही कुछ बातें और कर लेता हूं आपसे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। कुछ मैं नोट में लिखने का प्रयास करता हूं ताकि आपके जहन में कुछ बातें रह जाए, हल्का सा जुड़े। देखो शायद ये कलर दिख जाए आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो कलर काम में ले लेते हैं, वापस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हल्का सा। देखो शायद ये कलर दिख जाएगा आपको आराम से। तो इसी कलर की मैं बात कर लेता हूँ, इसमें दिख जाएगा मेरे हिसाब से। देखो दोस्तों ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है तो ये कहाँ पड़ता है? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़ गांव। तो मैं कुछ प्राचीन नाम लिखाना चाहता हूं, जैसे दोस्तों सुन ले, ये जो जमुआ रामगढ़ है, जमुआ रामगढ़ जहां जमुआ माता का मंदिर है, आपसे पूछ ले इस जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसका प्राचीन नाम था माची। माची। तो जमुआ रामगढ़ का पुराना नाम क्या था? माची। ऐसे ही मैं एक दो बातें और कर लेता हूं। आप जानते हो दोस्तों, ऐसे आपने नाम सुना होगा ओशिया। तो ओशिया के प्राचीन नाम क्या थे? तो ध्यान कर लें दोस्तों, ओशिया को पहले क्या कहते थे? तो दिमाग में रखना, ओशिया को कहते थे उपकेश पट्टनम। उपकेश पट्टनम। और ओशिया को क्या कहते थे? और कहते थे नवनेरी। नवनेरी। और ओशिया को क्या कहते थे? और कहते थे मेलपुर पत्तनम। मेलपुर पत्तनम। मेलपुर पत्तनम। मेलपुर पत्तनम। पुर पत्तनम। ये मैं क्यों बता रहा हूं? कभी कभार ऐसे ध्यान कर लें, पुराने नामों के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहां तुम्हें फायदा मिल जाता है। तो जमुआ रामगढ़ का पुराना नाम क्या था? माची। और ओसिया का पुराना नाम क्या था? उपकेश पट्टनम, नवनेरी, मेलपुर पत्तनम। खैर इन पे अभी ज्यादा गौर मत करना। अभी तुम्हें ये देखना है दोस्तों, आप पढ़ रहे हो श्रीनाथ जी का मंदिर, और श्रीनाथ जी के मंदिर की मैं बात कर रहा हूं, कौन है? बालकृष्ण। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राजसमंद में। और नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिंहाड़ गांव। अभी तुम्हें उसी पे फोकस करना है। एक दो बातें मैंने ऐसे ही लिखा दी कर दी। खैर अब मैं आता हूं श्रीनाथ जी की बात करता हूं।
तो जोड़ने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। इन्हीं श्रीनाथ जी के बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर की बात करूं तो भैया ध्यान करना दोस्तों, ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राजसमंद में बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों बनास नदी। दोस्तों आप जानते होंगे खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इस बनास नदी का उद्गम होता है। और याद रखने के लिए मैं बता दूं दोस्तों, अपने राजपूत समाज के जो लोग होते हैं वो दोस्तों ऐसे बोलते हैं खम्मा गणी बन्ना, खम्मा गणी बन्ना। तो दिमाग में रखना दोस्तों, खमनोर, और खमनोर से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। इसी बनास नदी को और क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भैया वन की आशा नदी। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों वर्णासा नदी। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया गुरु वशिष्ठ की नदी, गुरु वशिष्ठ की नदी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ऐसे ही ये ज्योग्राफी की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बनास नदी के किनारे एक मंदिर है, और वो मंदिर कौन सा है दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर। भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, बाल कृष्ण का मंदिर है। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मेवाड़ के एक महाराणा हैं जिनका नाम है राज सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। जब भी राज सिंह की बात करूं तो दो बातें मैं जरूर करता हूं ताकि ध्यान कर लें। तुम मेवाड़ का इतिहास तो पढ़ोगे तब पढ़ोगे, लेकिन मेवाड़ के इतिहास में महाराणा राज सिंह इंपॉर्टेंट है। बात करता हूं दोस्तों, महाराणा राज सिंह का शासनकाल है 1652 से लेकर 1680। दोस्तों एक दो बातें कर लेता हूं ताकि ध्यान कर ले, थोड़ा सा राज सिंह जी के बारे में दिमाग में रह जाए। एक तो देखो दोस्तों, महाराणा राज सिंह की बात करूं तो दिमाग में रखो दोस्तों, महाराणा राज सिंह की उपाधि क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो उपाधि है दोस्तों विजय कट कातु, विजय कट कातु। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो विजय कट कातु ये उपाधि थी महाराणा राज सिंह की। बात करूं दोस्तों महाराणा राज सिंह, इनके पिता का नाम क्या है, तो दिमाग में रखना, इनके पिता का नाम था दोस्तों जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह। बात कर लेता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, इनकी जो पत्नियां थी, इनकी दो पत्नियां थी, मैं उन्हीं की बात कर लेता हूं। एक पत्नी का नाम क्या है, रामरस दे, रामरस दे। वही रामरस दे जिसने दोस्तों जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी बनाई थी। तो मैं बात कर लेता हूं, देखो दोस्तों, जया ओब्लिक त्रिमुखी बावड़ी। तो जया ओब्लिक त्रिमुखी बावड़ी ध्यान कर लें दोस्तों, कहां पड़ती है, ये पड़ती है उदयपुर में। तो ये रामरस दे ध्यान कर लें महाराणा राज सिंह की पत्नी है, और जो क्या बनाएगी दोस्तों, जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी। ये नाम याद करवाने के लिए मैं कहता हूं दोस्तों, हमारे बुटाटी के पास में सुखराम दास जी महाराज की एक पो धाम है, बहुत पवित्र स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है। कभी अवसर मिले तो आप जाना। वहां पे दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क आए हुए लोगों को दोस्तों, आए हुए यात्रियों को निःशुल्क दोस्तों प्रसाद करवाया जाता है, भोजन करवाया जाता है। और सबसे अच्छी बात, वहाँ जो प्रसाद होता है उसके पीछे राम शब्द का प्रयोग करते हैं। और जैसे दोस्तों ध्यान कर लें, हलवा राम, खींच राम, पूड़ी राम, हर चीज के पीछे राम शब्द लगाते हैं, सब्जी राम, जल राम, ऐसे। तो वहाँ मेरी थोड़ी सी आस्था है, तो मैं वहाँ जब भी मेले होते हैं या मान लो बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की जब बरसी होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा को, तो वहाँ मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं भोजन करने के लिए, तो वहाँ की एक छोटी सी घटना बताता हूँ, ये याद रह जाएगा इसीलिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या दोस्तों, हम पुष्कारी करते हैं स्वयं, और जो भी आए हुए लोग होते हैं वो दोस्तों भोजन कराने के लिए पुष्कारी करते हैं। तो वहाँ दोस्तों नमक को नमक नहीं कहते, नमक को कहते हैं दोस्तों राम रस। तो अब भीड़ ज्यादा होती है तो सारे के सारे बाल्टियों में और में लेके वो पुरस्कारी करते हैं, और ऐसे बोलते चलते हैं राम रस राम रस राम रस। ये बाएं ज्यादा सुन तो पाती नहीं है सही ढंग से, और बैठे बैठे इनको तो बस एक ही मकसद होता है, दां दी जीमना। तो एक बार मैं ऐसे ही राम रस बोलते जा रहा था, इतने में किसी ने आवाज दी, लो डावड़ा माने ही गाल दे नहीं। तो मैंने जैसे ही उनको बोला, और उन्होंने बोला मेरे को, और उन्होंने कटोरी कर दी, मैंने लेके नमक वाली वो एक आध चुटकी उसमें डाल दी। तो उन्होंने कहा आप तो कह रहे थे ना आम रस, ये तो लून डाल दिया।
तो फिर मैं एक चीज और कहता हूं, ध्यान कर लें भाइयों, थाने आम रस पीड़ू हुए ना तो आम रस जूस की दुकान पर मिले वो तो बाबा जी महाराज को प्रसाद है, तो बटे जकी भी चीज मिल जावे बिन ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ऐसे कई बार दिक्कत हो जाती है, मैं बोल रहा था राम रस और उनको सुनाई दिया आम रस, तो दिमाग में रह जाएगा दोस्तों महाराणा राज सिंह की जो पत्नी है उनका नाम क्या है दोस्तों, राम रस देव। याद रखने के लिए बताया हो, जैसे ही मैंने उन औरत को मैंने नमक परोसा, ध्यान करना दोस्तों, मैंने बोला राम रस और उन्होंने कटोरी की और मैंने जैसे ही नमक परोसा उन्होंने ध्यान कर लिया अपना पूरा ही मुंडा बिगाड़ लिया, ऐसे मुंडे को टेढ़ा करके, और तो लूण है आमरस कटे है तो मुंडा गिरा, यहाँ तीन तरह का तीन मुंडा बनाया, तीन मुंडा मतलब त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, या इसे क्या कहते हैं जया बावड़ी। ये कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में, और बनाई किसने दोस्तों, रामरस दे ने। अब सुनो दोस्तों, राज सिंह की एक और पत्नी थी किशनगढ़ की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था दोस्तों, चारुमती। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो महाराणा राज सिंह है ना, ध्यान करना दोस्तों, इनके पुत्र कौन थे, तो मैं उन्हीं की बात कर देता हूं दोस्तों, दिमाग में रखें दोस्तों। इनके पुत्र का नाम था दोस्तों महाराणा जय सिंह। जय सिंह याद कैसे रहेगा, तो तीन तो मैं अभी जैसे ही बता दूं, झट से दिमाग में रखना, मेवाड़ के इतिहास में राजाओं को याद करना हो तो छोटी सी बात बता रहा हूं। देखो दोस्तों, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। जगत सिंह का बेटा राज सिंह का बेटा जय सिंह, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। आज मुझे बताओ, संसार में जो भी राज करता है उसकी जय बोलते हैं? आपकी भी नहीं बोलते, मेरी भी नहीं बोलते। हमारी जय एक दिन बोलेंगे जब कांधे पे उठा के ले जाएंगे और सारे परिवार वाले बोलेंगे गंगा माई की जय, है ना। तो हंस लिया करो थोड़ा सा, जरूरी है जीवन में। चलो इधर देखो, तो याद कैसे रखोगे, जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। जगत में राज करने वालों की जय बोली जाती है। जगत सिंह का बेटा कौन, राज सिंह का बेटा कौन, जय सिंह। अभी मैं महाराणा राज सिंह नहीं पढ़ा रहा तो भी एक दो बातें बता दूं, इनके ध्यान कर ले दोस्तों। समकालीन बादशाह कौन थे, समकालीन बादशाह, तो दिमाग में रखें, जब राज सिंह शासक बने थे तो उस टाइम ध्यान कर ले दोस्तों, मुगल बादशाह थे, उनका नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां। और वैसे आप जानते हो दोस्तों, शाहजहां का टाइम क्या है, 1627 से लेके दोस्तों 1658। और ध्यान कर लें, इसके बाद में कौन थे, तो औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब। और आप जानते हो दोस्तों, औरंगजेब का जो शासनकाल है वो है दोस्तों, ध्यान करना, 1658 से लेके 1707। ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे ही दिमाग में रह जाए तो हल्का सा सुने दोस्तों। मैं हालांकि राज सिंह नहीं पढ़ा रहा, ऐसे ही मैंने थोड़ी सी बातें कर ली, दिमाग में रहे कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने क्या बनाया है दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर। मैं मंदिर में आऊंगा वापिस, लेकिन अब राज सिंह की बात कर ली तो मैं बता दूं, मेवाड़ के वही महाराणा राज सिंह है जो दोस्तों, ध्यान कर लें, औरंगजेब से 36 का आंकड़ा रखते थे। औरंगजेब और राज सिंह में 36 का आंकड़ा था। इनमें 36 के आंकड़े का कारण क्या था, तो हल्की सी बातें बता दूं। औरंगजेब कहता था कि मैं मंदिर तोड़वाऊंगा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह कहते थे मैं मंदिर बनवाऊंगा। औरंगजेब कहता था कि गैर मुसलमानों पर मैं जजिया कर लगाऊंगा, यानी कि जो मुसलमान नहीं है उनसे मैं जजिया कर लूंगा। राज सिंह कहता था मैं जजिया कर नहीं दूंगा। औरंगजेब कहता था मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मैं इस्लाम धर्म स्वीकार करवाऊंगा, और दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह कहते थे कि मैं उसकी मदद करूंगा, उसको इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने दूंगा। औरंगजेब कहता था कि मैं अजीत सिंह से मारवाड़ छीनूंगा, यानी कि उसको मारवाड़ का राजा नहीं बनने दूंगा, और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह कहते थे मैं अजीत सिंह को सपोर्ट करूंगा, राजा बनवाऊंगा। और सबसे बड़ा कारण ये था, औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से ब्याह करना चाहता था, निकाह कबूल करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से ब्याह कर लिया। मेन कारण यही था। और ध्यान कर ले दोस्तों, इतिहास भरा पड़ा है दोस्तों लड़ाइयों का, और ये जो लड़ाइयां हुई वो सारी की सारी दोस्तों इन्हीं वजह से हुई। खैर मैं अब ज्यादा बातें नहीं करूं, इतिहास में कभी पढ़ाऊंगा, तो दिमाग में रखना औरंगजेब और राज सिंह में 36 का आंकड़ा था। तो सुनो, जब औरंगजेब ने आदेश निकाला कि ये मंदिर तोड़े जाएं, तो उसी टाइम ध्यान करना, श्रीनाथ जी का जो मूल से पहले मंदिर था वो वृंदावन में बना हुआ था। वृंदावन से दोस्तों ये मूर्ति यहाँ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास लाई गई, और राज सिंह ने दोस्तों ध्यान कर लें, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बनवाया दोस्तों, सिंहाड़ गांव में। और सिंहाड़ गांव कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। तो मैं अभी आगे वाली बातें करता हूँ, हल्का सा सुन लें, ये थोड़ा सा ऐसे ही मैंने जानकारी दे दी, क्या पता अभी तुम कोई लेटेस्ट में एग्जाम दो और एक दो कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, इसीलिए। देखो दोस्तों, हम वापिस जुड़ना, हम पढ़ रहे हैं श्रीनाथ जी का मंदिर। ये कौन है, बालकृष्ण। इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद में। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था, सिंहाड़ गांव।
श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। और इस मंदिर का निर्माता कौन है? महाराणा राजसिंह। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, सुन ले। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर में मूर्ति, तो प्लीज सुनना, मंदिर है तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों, मूर्ति की बात कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों, इस मंदिर में मूर्ति किसकी होगी? तो कॉमन सेंस है, इस मंदिर में मूर्ति किसकी होगी? तो दोस्तों श्रीनाथ जी की, श्रीनाथ जी की। सर ये तो कॉमन सेंस है, हमें भी पता है श्रीनाथ जी की मूर्ति है, लेकिन इसी से मैं पॉइंट निकाल रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो दोस्तों, ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, पहले थी, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये पहले कहां थी? तो ये पहले थी भैया वृंदावन। और वृंदावन आप जानते हो दोस्तों कहां पड़ता है? यूपी में। दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये जो मूर्ति है इसको दोस्तों ध्यान करना, मेवाड़ लाए। तो यहाँ वृंदावन से इस मूर्ति को, श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाए। कौन लाए? तो एक का नाम है भैया पंडित जी हैं, एक का नाम है दोस्तों दामोदर तिलकायत, दामोदर तिलकायत, तिलकायत, जिन्हें दाऊ जी महाराज भी कहते हैं। और कौन लाए साथ में? कौन है? तो और है भैया गोविंद जी महाराज, गोविंद जी महाराज, गोविंद जी महाराज, दामोदर तिलकायत और गोविंद जी महाराज। अब दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो मूर्ति है मेवाड़ क्यों लाए? मेवाड़ क्यों लाए? तो आप जानते हो दोस्तों ये मेवाड़ क्यों लाए? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, औरंगजेब के डर से, औरंगजेब के डर से, औरंगजेब के डर से। सर औरंगजेब का क्या डर था? तो आप जानते हो दोस्तों, औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया था कि ये जो मंदिर है इनको तोड़ा जाए। तो दामोदर तिलकायत और गोविंद जी महाराज के दिमाग में आया कि हम यही यूपी के अंदर ही, तो आपको पता होगा आगरा में औरंगजेब रहता था, ध्यान कर ले दोस्तों, दिल्ली और यूपी में दोनों जगह से शासन संभालता था। तो सबसे पहले खतरा कहाँ होगा? वृंदावन में, यूपी वाले क्षेत्र में। तो यहाँ वृंदावन में दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ था, यही श्रीनाथ जी की मूर्ति थी। और औरंगजेब ने जैसे ही आदेश निकला कि मंदिर तोड़े जाए, तो दामोदर तिलकायत और गोविंद जी महाराज ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेके और वहां से रवाना हो गए। अब रवाना होके जाएं कहां? तो भैया औरंगजेब से लड़ाई लड़ने वाला उस टाइम में दोस्तों एक ही राजा था, और उसका नाम था दोस्तों महाराणा राजसिंह। तो ये चुपचाप उस मूर्ति को लेके, और ध्यान करना दोस्तों, किसके पास लाए ये मूर्ति? किसके पास लाए? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये मूर्ति किसके पास लाए? तो आप बता सकते हो दोस्तों, महाराणा राजसिंह, महाराणा राजसिंह के पास। और राजसिंह जैसे ही बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए दोस्तों 1652 से 1680। कैसे याद रहेगा? ऐसे याद रख लो, महाराणा राजसिंह हाइट में कम थे, हाइट में कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? बावनिया, बावनिया। और बावनिया की गाड़ी 80 में पस्सी, 1652 से 1680, बावनिया की गाड़ी 80 में पस्सी, बावनिया 80, बावनिया 80, ऐसे याद रख लो, बावनिया 80, राज सिंह बावनिया 80, राज सिंह बावनिया 80। तो 1652 से 1680 बार बार याद रखोगे तो अपने आप टाइम याद रह जाएगा, टाइम भी पूछ लेते हैं कई बार। तो सुनो दोस्तों, और फिर ध्यान करना दोस्तों, जैसे ही महाराणा राज सिंह के पास लाए ये मूर्ति, तो महाराणा राज सिंह ने, ध्यान करना दोस्तों, मूर्ति स्थापित करवाई। तो देखो दोस्तों, अब मैं बात कर देता हूं, ये जो मूर्ति है इसकी बात करता हूं दोस्तों, सुन लो, मूर्ति स्थापित करवाई। तो दिमाग में रखना दोस्तों, मूर्ति स्थापित करवाई। तो ये जो मूर्ति स्थापित करवाई, तो आपको पता होना चाहिए मूर्ति स्थापित करवाई किसने? तो आप बताओगे दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मैं आर लिख दो, शॉर्ट में समझ जाओगे। और दोस्तों ये मूर्ति कहाँ स्थापित करवाई? तो आप बता सकते हो दोस्तों, सिंहाड़ गांव में, सिंहाड़ गांव में। तो इसी सिंहाड़ गांव को वर्तमान में क्या कहते हैं? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा आप जानते हो दोस्तों कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो दिमाग में रखना दोस्तों, सिंहाड़ गांव में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने यह मूर्ति स्थापित करवा दी। जैसे ये मूर्ति स्थापित करवाई, तो अब अपने आप ही आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या बनेगा? मंदिर। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मंदिर है आपने पहले लिख लिया है दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो मैं बात कर लेता हूं हल्का सा। देखो दोस्तों, मंदिर का निर्माण, देखो दोस्तों, मंदिर का निर्माण, तो प्लीज सुनो दोस्तों, ये जो मंदिर का निर्माण करवाया, ध्यान करना दोस्तों, वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप बता सकते हो दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। आर लिख दूं, आर मतलब राज सिंह। और दोस्तों ये मंदिर का निर्माण करवाया, तो ध्यान कर ले दोस्तों, मंदिर कैसा बनवाया, निर्माण कैसा करवाया? तो ये मंदिर बनाया भैया हवेली नुमा, हवेली नुमा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर मंदिर है, मंदिर को हवेली जैसा क्यों बनाया? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को पता है, यदि मैं इस मंदिर के ऊपर घुमट बनाऊंगा,
शिखर बनाऊंगा तो इस बात का पता चलेगा औरंगजेब को, औरंगजेब सेना भेजेगा और सेना भेज के इस मंदिर को तोड़वा देगा। तो इससे बढ़िया है ऊपर शिखर ना बनाए और जैसे राजा महाराजाओं की हवेलियां होती थी वैसा ही दोस्तों हवेली नुमा आकृति का मंदिर बनवा दिया। और किसका बनवा दिया दोस्तों? श्रीनाथ जी का। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखो, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ध्यान कर लें दोस्तों, बजने वाला संगीत, इस मंदिर के अंदर जो संगीत बजता है वो क्या कहलाता है? तो हवेली नुमा मंदिर है, इसीलिए इसमें दोस्तों ध्यान कर लें कौन सा संगीत बजेगा? हवेली संगीत। ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं दोस्तों, राजस्थान का वह मंदिर जो अपने हवेली संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है दोस्तों? श्रीनाथ जी का मंदिर। भैया ये जो हवेली संगीत है, मैं इसी की कुछ बातें कर लेता हूँ, थोड़ा सा जुड़े। ये भैया ये जो हवेली संगीत है, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो भैया ध्यान करना, हवेली संगीत में जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे कहते हैं पखावज। सर ये पखावज क्या है, कैसा वाद्य है? तो आप जानते हो दोस्तों, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है तत्व वाद्य यंत्र, ऐसा वाद्य यंत्र जिनमें दोस्तों तारों से स्वरों की उत्पत्ति हो, वो क्या कहलाता है? तत्व वाद्य यंत्र। एक होता है भैया सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक देके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। और एक होता है भैया अवनद वाद्य यंत्र। आप जानते हो दोस्तों, ऐसा वाद्य यंत्र जिसपे खाल मढ़ दी जाए, जिसे डंडी, ताल, थाप की सहायता से बजाया जाए, वो क्या कहलाता है? अवनद वाद्य यंत्र। और एक होता है भैया घन वाद्य यंत्र, जो दोस्तों किसी धातु का बना हो और जिसमें ऐसे घन घन की आवाज आए, वो क्या कहलाता है दोस्तों? घन वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन ये पखावज कैसा वाद्य यंत्र है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है भैया अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र यानी कि इस पे खाल मढ़ी हुई है। मैं चित्र के माध्यम से भी बढ़ा दूं, हल्का सा देखने का प्रयास करना दोस्तों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये क्या है? तो सुनो दोस्तों, ये जो लंबी वाली ढोलकी होती है ना भैया, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पखावज। पखावज सुन ले, इसका एक थोड़ा सा मुंह है, छोटा होता है, एक बड़ा होता है, यही दोस्तों ध्यान कर ले क्या कहलाता है? पखावज। ढोलक, ढोलक लंबी वाली ढोलक, इसे ही कहते हैं पखावज। लेकिन यहां से अच्छा सवाल ये पूछ लेते हैं, दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो पखावज है ना, इसका दोस्तों जादूगर, इस पखावज को बजाने वाला दोस्तों फेमस आदमी कौन हुआ? तो उसका नाम है भैया पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। चिंता मत करना, थोड़ा सा लंबा हुआ तो मैं वापिस सारा का सारा रिकॉल करवाऊंगा मौखिकली बोल के, चिंता मत करें। तो देखो, अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं श्रीनाथ जी कौन है? बालकृष्ण। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? सिंहाड़ गांव में, जिसे आजकल नाथ द्वारा कहते हैं, जो कहाँ है? राजसमंद में। और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया किसने? मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने। और दोस्तों सुन लें, ये मंदिर कैसा बनाया? हवेली नुमा। और इसमें बजने वाला संगीत क्या कहलाता है? हवेली संगीत। हवेली संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पखावज का। और पखावज का जादूगर कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। हकीकत में श्रीनाथ जी का मंदिर पहले नाथ द्वारा में नहीं था, पहले कहां था? वृंदावन। जैसे ही औरंगजेब ने आदेश दिया कि मंदिर तोड़े जाएं, तो वहां से दोस्तों दाऊजी महाराज यानी कि दामोदर तिलकायत और गोविंद जी महाराज, ये दोस्तों मूर्ति को लेके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास आए। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दोस्तों इस मूर्ति को स्थापित कहां करवा दिया? सिंहाड़ गांव में, जिसे आजकल कहते हैं नाथ द्वारा। और ये मंदिर कैसा बनाया? हवेली नुमा। और इसमें बजने वाला संगीत क्या कहलाएगा? हवेली संगीत। हवेली संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पखावज। और पखावज का जादूगर कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है ना, इसकी विशेषता प्लीज सुनो। श्रीनाथ जी के मंदिर की विशेषता क्या क्या है, तो मैं चर्चा कर लेता हूं, देखने का प्रयास करें। एक तो दोस्तों ये जो श्रीनाथ जी है ना, तो ध्यान करना दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता बता रहा हूं। यहाँ 7 रंग की ध्वजा फहराई जाती है। ध्वजा फहराई जाती है। 7 रंग की ध्वजा फहराई जाती है। यहां पे ध्यान कर लें दोस्तों, बहुत बड़ी 7 रंग की ध्वजा फहराई जाती है। अतः श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी कहते हैं। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी कहते हैं। 7 ध्वजा का स्वामी कहते हैं। स्वामी कहते हैं। भैया अभी थोड़ी लाइन लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको शॉर्ट में बता दूंगा। एक शब्द में पकड़ो दोस्तों, श्रीनाथ जी को क्या कहते हैं? 7 ध्वजा का स्वामी। दूसरी विशेषता मैं यहाँ पे लिखता हूं दोस्तों, ध्यान कर ले दोस्तों, इस मंदिर की पिछवैया, इस मंदिर की पिछवैया, इस मंदिर की पिछवैया
पिछवैया विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की पिछवैया विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। देखो भैया, तो आपसे पूछ ले भैया, राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिसकी पिछवैया पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? श्रीनाथ जी। पिछवैया क्या है सुनो दोस्तों, श्रीनाथ जी के मंदिर में गर्भगृह के अंदर जहां श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उस श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे वाली दीवार पे बाल कृष्ण की लीलाओं के जो भी चित्र हैं उनको उकेरा हुआ एक कपड़ा लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पिछवैया। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे वाली दीवार पे दोस्तों बाल कृष्ण की लीलाओं युक्त जो चित्रित दोस्तों कपड़ा लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पिछवैया। और पिछवैयों के लिए ध्यान कर लें कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो श्रीनाथ जी का। दो बातें देखिए, एक तो श्रीनाथ जी को सात ध्वजा का स्वामी कहते हैं, और दोस्तों यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? पिछवैया। याद रख लोगे। और अगली तीसरी विशेषता मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा सुने दोस्तों। श्रीनाथ जी की बात कर रहे हैं और तीसरी विशेषता में देखने का प्रयास करें। सुनो दोस्तों, यहां दोस्तों श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, अब देखो क्या करूं, मेरी आदत है बताए बगैर रहा नहीं जाएगा, थोड़ा सा सुन ले। ये श्राद्ध कब से स्टार्ट होते हैं तो सुन लो, भाद्र पूर्णिमा से लेके आश्विन अमावस्या तक। श्राद्ध कितने होते हैं? 16। आप जानते हो ना, जब भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जिस तिथि को गुजरता है तो उनकी दोस्तों उस तिथि को मनाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? श्राद्ध। खैर जो भी हो, अब आगे हम त्योहार मेले पड़ेंगे उस टाइम मैं बात करूंगा। तो देखो दोस्तों, यहां श्राद्ध पक्ष में केले के पत्तों से, केले के पत्तों से सांजी बनाई जाती है, केले के पत्तों से सांजी बनाई जाती है। सांजी कौन है तो आप जानते हो दोस्तों, माता पार्वती। केले के पत्तों से सांजी बनाई जाती है, सांजी बनाई जाती है, बनाई जाती है। एक चीज सुन लें दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, इसी श्राद्ध पक्ष के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, हमारे जो कुंवारी कन्याएं हैं या शादीशुदा महिलाएं हैं वो दोस्तों ध्यान कर लें 16 दिनों तक पार्वती माता की पूजा करती है, यानी कि सांझी माता की पूजा करती है। तो दोस्तों ध्यान करना, राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जिसके अंदर, बाकी जगह तो ध्यान कर लें दोस्तों अनामिका की सहायता से दीवार को गोबर से लीप के और दोस्तों सांझी बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों इस मंदिर के अंदर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें दोस्तों केले के पत्तों से ध्यान कर लें दोस्तों पार्वती माता का यानी कि सांझी माता का दोस्तों चित्र बनाया जाता है। तो केले के पत्तों से सांझी कहां सजाई जाती है दोस्तों? श्रीनाथ जी के मंदिर में, नाथ द्वारा राजसमंद में। लेकिन आपसे पूछ ले, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी सांझियां विश्व भर में प्रसिद्ध है, और वो दोस्तों ध्यान कर लें सांझिया मंदिर ही कहलाता है। कल मैंने लिखाया था और वो है दोस्तों, ध्यान करना, मैं यही नोट में लिख देता हूं, हल्का सा सुने दोस्तों, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, मच्छेंद्र नाथ जी का मंदिर, मच्छेंद्र नाथ जी का मंदिर। और आप जानते हो दोस्तों मच्छेंद्र नाथ जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर। और ये मंदिर क्या कहलाता है दोस्तों? सांझिया मंदिर, सांझिया मंदिर। याद रखना दोस्तों, सांझिया मंदिर कौन सा कहलाता है? तो वो तो कहलाएगा दोस्तों मच्छेंद्र नाथ जी का मंदिर, जो का है उदयपुर। और इस मच्छेंद्र नाथ जी के मंदिर की सांझियां पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन केले के पत्तों से सांझी किस मंदिर में सजाई जाती है? तो वो है श्रीनाथ जी का मंदिर। और मैं बात करता हूं, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, इस मंदिर में, इस मंदिर में दीपावली, दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, मनाया जाता है, जाता है, जिसे भीलों की लोट भी कहते हैं, जिसे भीलों की लोट, भीलों की लोट कहते हैं, कहते हैं। प्लीज सुनो, है क्या चीज समझने का प्रयास करना, मैं शॉर्ट में और बता दूंगा, सुन लो। यहाँ पे दोस्तों एक कमरे के अंदर चावल को उबाल के और एक बहुत बड़ा पिंड बनाया जाता है, एक बहुत बड़ा हॉल है उसके अंदर। और ध्यान कर लें दोस्तों, जैसे ही दोस्तों वहां विसल बजाए या कोई इशारा करे, इशारा करते ही दोस्तों आप जानते हो मेवाड़ में तो दोस्तों भील समुदाय के लोग रहते हैं, और महाराणा प्रताप की सेना के अंदर भी दोस्तों भील समुदाय के लोग थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को खूब सपोर्ट किया था। वो जो भील बंधु हैं
वो ध्यान कर लें दोस्तों इस चावल के पिंड पर दोस्तों टूट पड़ते हैं और इनको ध्यान कर लें दोस्तों लूटते हैं। और किसी के मुट्ठी भर चावल हाथ आते हैं, किसी के थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं। तो दोस्तों वो ऐसे चावल के पिंड को लूटते हैं भयंकर तरीके से। ये धोती को कर ऊपर के लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। और ध्यान कर लें दोस्तों मुट्ठी भर भर के ध्यान कर लें अपनी झोली में डाल लेते हैं। सबसे खास बात क्या है, ये चावल क्यों लूटते हैं? इस दोस्तों श्रीनाथ जी के मंदिर में लूटे हुए ये जो चावल है ना, इनको दोस्तों पवित्र मानते हैं भील समुदाय के लोग और वहां मेवाड़ के आसपास के लोग। ये भील समुदाय के लोग वो चावल लेके और दोस्तों महाजनों की दुकानों पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये श्रीनाथ जी के मंदिर से अन्नकूट महोत्सव में लूटे हुए चावल हैं। तो दोस्तों वो सारे के सारे चावल लेके अपने बही खातों में डालते हैं और इन भील समुदाय के लोगों को श्रद्धा अनुसार दोस्तों कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं। और खास बात, अपने तो डोकरा डोकरी गुजर जाते हैं तो मुंह में क्या डालते हैं दोस्तों? गंगा जल। लेकिन ये भील समुदाय के लोग हैं, डोकरा डोकरी कोई भी गुजर जाए तो यहाँ अन्नकूट महोत्सव में लूटे हुए चावल ही दोस्तों उन डोकरे डोकरी के मुंह में डाले जाते हैं। और ध्यान करना दोस्तों ये परंपरा है। हमारे यहाँ गंगा जल डालते हैं, इनके यहाँ ध्यान कर लेंगे चावल डालते हैं। मेरे हिसाब से इनकी कहीं सोच ये होगी कि बाबू 5-7 दिन हरिद्वार पुगे जते चावल चबाओ तो ही जावे। खैर जो भी हो, दिमाग में रखना दोस्तों। तो ये जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है इसे ही क्या कहते हैं? भीलों की लूट। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना। ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, खास बात क्या है तो सुनो दोस्तों, यह है राजस्थान में, ये मंदिर की बात कर रहा हूं, ये है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय में, वल्लभ नहीं कह रहा, वल्लभ लट्टू होता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ माना जाता है। प्रमुख पीठ है, बस माना जाता है, क्या है ही बिल्कुल। तो सुन ले, अभी देखो मैंने 5 विशेषता लिखाई, सीधी सीधी मैं बात बताता हूं, लंबी लाइनों को छोड़ो, सीधा देखो। एक तो दोस्तों श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी कहता है। और दोस्तों ध्यान कर लें, हमने देखा इस मंदिर की पिछवा यहाँ प्रसिद्ध है, याद रह जाएगा। और हमने देखा दोस्तों इस मंदिर के अंदर ध्यान कर लें केले के पत्तों से सांझी सजाई जाती है। और यहाँ दोस्तों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है जिसे भीलों की लूट कहते हैं। और एक बात दोस्तों, ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ माना जाता है। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अभी इन्हीं से जुड़ी हुई बातें हैं वो तो मैं अभी पूरी कर लेता हूँ, थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। देखें दोस्तों, हल्का सा देखना, आपको पता होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे दोस्तों वल्लभ संप्रदाय। मैं बात करता हूं दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो वल्लभ संप्रदाय है ना, मैं बात करता हूं दोस्तों इस वल्लभ संप्रदाय का अन्य नाम क्या है। प्लीज, वल्लभ संप्रदाय का अन्य नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसी वल्लभ संप्रदाय को कहते हैं पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। दिमाग में रखना दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय को ही और क्या कहते हैं? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, याद रह जाएगा दोस्तों। और मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसके दोस्तों संस्थापक कौन थे तो आपको पता होना चाहिए। वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं उनका नाम है दोस्तों वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, वही वल्लभाचार्य जिन्होंने ध्यान करना दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद का दर्शन दिया था। शुद्धाद्वैतवाद का गारंटी है मेरी, जब संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो मैं सब ये जो भी संत हैं इन्होंने कौन से मत दिए, कौन से दर्शन दिए, एक बार में याद हो जाएगा। जैसे एक हल्का सा बता दूं, वल्लभ कैसा होना चाहिए? शुद्ध शुद्ध शुद्ध। वल्लभ कैसा होना चाहिए? शुद्ध शुद्ध। तो शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने। अभी ज्यादा बात नहीं करा। तो वल्लभ संप्रदाय को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। सुनो दोस्तों, ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसी को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय कहते हैं। तो मैं लगे हाथ ही बात कर दूं, आपसे पूछ ले, पुष्टि मार्ग का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो कहते हैं सूरदास जी को। सूरदास जी। तो ध्यान कर लें, जो सूरदास जी थे ना वो भी दोस्तों वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं दोस्तों? सूरदास जी को। दोस्तों सुनना, ये जो वल्लभ संप्रदाय है ना, इस वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए 8 प्रमुख संतों की एक मंडली थी। तो दिमाग में रखना दोस्तों, मैं यही बात कर लेता हूं दोस्तों। तो इस वल्लभ संप्रदाय में मैं बात करता हूं दोस्तों मंडली। तो ध्यान करना दोस्तों, वो मंडली 8
प्रमुख संतों की थी, ध्यान करना दोस्तों, उस 8 संतों की जो मंडली थी, उस मंडली को क्या कहते थे, तो दिमाग में रखें दोस्तों, उसे कहते थे भैया अष्ट छाप। अष्ट छाप, थोड़ी सी बातें ऐसे ही कर ली मैं, दिमाग में रखना दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के 8 संतों की जो मंडली है वो क्या कहलाती है, अष्ट छाप। बस बात तो वही है, क्या करूं ऑलरेडी मैं हूं आदत से मजबूर, अब मेरे से रहा नहीं जाएगा। देखो दोस्तों, एक नोट में लिखता हूं मैं, अष्ट प्रधान। ये अष्ट प्रधान क्या है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, दोस्तों छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है ना, तो छत्रपति शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है उसे क्या कहते थे दोस्तों, अष्ट प्रधान। तो मैं यही लिख दूं दोस्तों, शिवाजी का मंत्रिमंडल, शिवाजी का मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो शिवाजी के जो दोस्तों 8 मुख्य मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री थे उन्हें क्या कहते थे, अष्ट प्रधान। ऐसे ही एक नोट में और लिख देता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, आपसे पूछ ले अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज, तो ये कौन है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, आपने सुना होगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में, मैं बोल देता हूं। 1336 ईस्वी के अंदर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, हम्पी। हम्पी, और हमें पीने के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक, हम्पी जगह कहां पड़ती है, कर्नाटक में। 50 के नोट आते हैं ना भी नए वाले, इन पे हम्पी का चित्र बना हुआ होता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, 1336 में। किसने की है, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने। बुक्के बुक्के नहीं है, किताबें नहीं है, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने, ध्यान करना दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी, 1336 में, जब दिल्ली सल्तनत काल का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्तों हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या है, हम्पी। हम्पी कहां पड़ता है, कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य के अंदर ध्यान कर ले दोस्तों, 4 वंश हुए थे अलग अलग, और वो 4 वंश कौन से हुए थे, संगम वंश, सालू वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरविडु वंश। ये जो तुलु वंश है, इस तुलु वंश का एक राजा हुआ, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का महंतम राजा हुआ, जिसका नाम था कर्षण देवराय। कर्षण देवराय, कर्षण देवराय, वही कर्षण देवराय जिसके बारे में दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में लिखा कि भारत के हिंदुओं के जो भी राजा हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ राजा कौन हुआ, कर्षण देवराय। ये बात बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में लिखा है, और तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम राजा है जिसका नाम क्या है, कर्षण देवराय। और कर्षण देवराय के, ध्यान कर ले दोस्तों, दरबार के अंदर 8 लोगों का जो समूह था उसे क्या कहते हैं, अष्टदिग्गज। तो मैं यही लिख देता हूं दोस्तों, ध्यान कर ले, कर्षण देवराय, कर्षण देवराय, विजयनगर साम्राज्य का एक महानतम राजा हुआ कर्षण देवराय। शायद देखो, कर्षण देवराय, कर्षण देवराय के, कर्षण देवराय के 8 दरबारी, बस शॉर्ट में लिखा है मैंने, कर्षण देवराय के जो 8 दरबारी हैं उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज। देखो दोस्तों, आज हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को लेना स्टार्ट किया है, और उसी में ध्यान कर लें दोस्तों, एक पहला मंदिर मैंने लेना स्टार्ट किया जिसका नाम है श्रीनाथ जी का मंदिर। मैं वापस तुम्हें बताने का प्रयास करता हूं, जुड़े। श्रीनाथ जी का मंदिर है कहां दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी कौन है, बालकृष्ण। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है, नाथ द्वारा राजसमंद में। किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे। बनास नदी को क्या कहते हैं, वन की आशा, वर्णासा नदी और गुरु वशिष्ठ की नदी। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माता कौन है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों। श्रीनाथ जी की पहले जो मूर्ति थी वो वृंदावन थी। वृंदावन से दोस्तों मेवाड़ कौन लाए ये मूर्ति, तो आपको पता होना चाहिए, दामोदर तिलकायत और गोविंद जी महाराज किसके पास लाए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास। और राज सिंह के पास क्यों लाए, औरंगजेब के डर से। और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने दोस्तों ये मूर्ति कहां पे स्थापित करवा दी, सिंहाड़ गांव में। और सिंहाड़ गांव दोस्तों आप जानते हो कहां पड़ता है, तो ध्यान कर ले दोस्तों, राजसमंद में, जिसे आजकल हम कहते हैं नाथ द्वारा। अब सुनो दोस्तों, यहाँ पे मंदिर कैसा बनाया, हवेली नुमा। और इस मंदिर में बजने वाला संगीत क्या कहलाता है, हवेली संगीत। और हवेली संगीत में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, पखावजर। पखावज का जादूगर कौन है, पंडित पुरुषोत्तम दास। मैंने बात की है, ध्यान करना दोस्तों, इस वल्लभ संप्रदाय का जो ये मंदिर है,
श्रीनाथ जी का मंदिर। इसकी विशेषता क्या है, तो मैंने 5 विशेषताएं लिखी है। देखो कौन सी। एक तो इन्हें 7 ध्वजा का स्वामी कहते हैं। इस मंदिर की पिछवाइयां पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यहाँ दोस्तों केले के पत्तों से सांझी बनाई जाती है। यहाँ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिन्हें बिलों की लोट कहते हैं। और ये मंदिर है राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। थोड़ी सी बात हो रही है, मैं कर लेता हूं, लगे हाथ ही कंप्लीट हो जाए। तो वल्लभ संप्रदाय की मैंने बातें की है, तो आप भली बात ही जानते हो दोस्तों, ये जो वल्लभ संप्रदाय है इसे ही और क्या कहते हैं, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है, वल्लभाचार्य। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं, सूरदास जी को। और ये जो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग में 8 संतों की जो मंडली थी वो क्या कहलाते थे, अष्टछाग। तो मैंने वल्लभ संप्रदाय की बात कर ली, तो लगे हाथ ही में एक बात और करना चाहूंगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा देखना। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर, वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर, वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर। तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर कौन से हैं, मैं उन सभी की बात करने वाला हूं। हल्का सा जोड़ना, ये कुछ बातें कर लेते हैं। देखो दोस्तों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का मुख्य पीठ तो हो गया दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कहा है दोस्तों, नाथद्वारा राजसमंद में। अब मैं बात करता हूं, देखो दोस्तों अन्य मंदिर कौन से हैं वल्लभ संप्रदाय के। एक है भैया मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर। दोस्तों मदन मोहन जी का मंदिर आपको पता होना चाहिए, ये है कहाँ, ये पड़ता है भैया कामा। कामा आप जानते हो दोस्तों, पहले भरतपुर में पड़ता था और अब कहाँ पड़ेगा, डीग में। और डीग को आप जानते हो दोस्तों क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, देखने का प्रयास करें। एक है भैया गोकुल चंद जी, गोकुल चंद जी, या इन्हें कहते हैं दोस्तों चंद्रदेव जी, चंद्रदेव जी, देव जी का मंदिर, गोकुल चंद जी या चंद्रदेव जी का मंदिर भी कहाँ है दोस्तों, तो आप बताओगे दोस्तों कामा। और कामा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, डीग में। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। देखो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के 2 मंदिरों की बात की है, वैसे रटने वाली बात नहीं है। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं, गीतों में भी तो गाते हैं, भजनों में भी तो गाते हैं, छोटो सो मारो मदन गोपाल, तो मदन। और गोकुल में निवास स्थान था, इसीलिए गोकुल चंद जी। और देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो एक देखो दोस्तों, एक मंदिर है भैया विठल नाथ जी का मंदिर, विठल नाथ जी का मंदिर। और भैया सुन ले, ये विठल नाथ जी कौन है, तो आप जानते हो वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था वल्लभाचार्य, उन्हीं के बेटे थे विठल नाथ जी। और विठल नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, ये पड़ता है भैया नाथद्वारा में। देखो दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर भी कहाँ है, नाथद्वारा में। और विठल नाथ जी का मंदिर भी कहाँ है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। एक चौथा मंदिर मैं और लिखता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। एक है भैया द्वारकाधीश जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है ना, ये भैया कहाँ है, तो देखो दोस्तों, किसी के द्वार पे कांकरे नहीं फेंकने चाहिए, किसी के द्वार पे कांकरे नहीं फेंकने चाहिए। तो ये है भैया कांकरोली जगह, कांकरोली, कांकरोली। और कांकरोली जगह भैया कहाँ पड़ती है, राजसमंद में। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं ये बात जरूर बोलता हूं और जरूर लिखाता हूं, ध्यान कर लें। कांकरोली है, कांकरोली दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा दोस्तों, ये टायर निर्माण के लिए। जेके टायर दोस्तों ध्यान कर लें, जेके टायर दोस्तों जो बनते हैं जेके कंपनी के, वो ध्यान कर लें दोस्तों कहाँ बनते हैं दोस्तों, कांकरोली, राजसमंद में। मेरे हिसाब से याद रख लेना दोस्तों, कांकरोली जगह किस लिए प्रसिद्ध है, टायर निर्माण के लिए। सुनो दोस्तों, एक लास्ट मंदिर में और बता देता हूं, और वो है भैया मथुरेश जी का मंदिर, मथुरेश जी का मंदिर, मथुरेश जी का मंदिर। और ये मथुरेश जी का मंदिर कहाँ है भैया, ये है कोटा। अब देखो यहाँ से कभी मिलान वाले प्रश्न पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए। देखो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर है, लेकिन वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर देखें और वो कौन से हैं, मदन मोहन जी का मंदिर जो कहाँ है, कामा। गोकुल चंद जी का मंदिर जो कहाँ है, कामा। और दोस्तों विठल नाथ जी का मंदिर कहाँ है, नाथद्वारा राजसमंद। और द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ है, कांकरोली। और मथुरेश जी का मंदिर कहाँ है, कोटा। थोड़ा नाम अटपटा लग रहा होगा तो बोलना ऐसे, विठल 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 विठल, 2-3 बार वह याद हो जाएगा। और देखो गोकुल चंद जी और मदन मोहन जी, हल्का सा देखें भैया, आपसे पूछ ले। देखो वल्लभ संप्रदाय में तो बाल कृष्ण की पूजा होती है, एक हम पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय, संत संप्रदाय में पढ़ेंगे, उसमें बड़े कृष्ण की पूजा होती है। और आपसे अगर पूछ ले दोस्तों, सुन ले, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ है, वो तो है कामा में। लेकिन लगे हाथ ही तुम्हारा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं, दिमाग में रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में
राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय वाले नहीं कह रहा मैं, ये वल्लभ संप्रदाय नोट में क्या लिखा रहा हूं देखो, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर, दिमाग में रखना दोस्तों। तो ये कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जयपुर, जयपुर जयपुर जयपुर, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। हल्का सा देखना दोस्तों, ये जो भी है वल्लभ संप्रदाय के कुछ मैंने मंदिरों की बात की है और मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाना चाहिए, आराम से याद भी रह जाएगा। तो जो भी है हाँ, अभी जो मैं बात कर रहा था थोड़ा सा कोई मैं ऐसे ही देखने लग गया कुछ, तो हल्का सा जुड़े, इधर देखने का प्रयास करें। आपने जो अभी मंदिर देखा है उस मंदिर की मैं बात कर लेता हूं, हल्का सा जुड़ जाना, सब के सब वापस देखने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करें थोड़ा सा। आपने दोस्तों आज भगवान श्री कृष्ण का एक ही मंदिर पढ़ा है, और वो दोस्तों एक मंदिर पढ़ा है, वो कौन सा है दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर। तो देखो दोस्तों, अभी जैसे हमने श्री कृष्ण का एक मंदिर लिया है और वो हो गया श्रीनाथ जी का मंदिर, तो उससे आगे वाले जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं मैं उनकी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूं, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करना दोस्तों। देखो दोस्तों, एक मंदिर है, उनका नाम है दोस्तों गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी। देखो भैया, ये जो गोविंद देव जी है ना, मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, ये गोविंद देव जी का जो मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर, ये गोविंद देव जी कौन है तो आप बता सकते हो दोस्तों, गोविंद देव जी कौन है, भगवान श्री कृष्ण, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, प्लीज सुनने का प्रयास करें। गोविंद देव जी का मंदिर दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो आप जानते हो दोस्तों, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है भैया, जयपुर, जयपुर। और जयपुर का नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए दोस्तों 18 नवंबर 1727 को दोस्तों, ध्यान कर लें, जयपुर की स्थापना की थी किसने भैया, सवाई जय सिंह ने। लेकिन जयपुर को गेरुए रंग से किसने रंगाया था दोस्तों, राम सिंह सेकंड ने। राम जी की इतनी भारी मेहरबानी हुई कि जयपुर दोस्तों गेरुए रंग में रंग गया। तो जयपुर को गेरुए रंग से किसने रंगवाया दोस्तों, राम सिंह सेकंड ने, लेकिन जयपुर बसाया किसने था, सवाई जय सिंह ने। ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, ये दोस्तों ध्यान कर लें कौन से महल में बना हुआ है, तो दिमाग में रखें दोस्तों, ये बना हुआ है भैया सिटी पैलेस, सिटी पैलेस। ये जो सिटी पैलेस है ना भैया, ध्यान करना दोस्तों, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया चंद्र महल, चंद्र महल। अब देखो दोस्तों, हालांकि सुन ले, एक दिन मैंने हवा महल भी बताया था, और यहीं लगे हाथ ही मैं बता दूं दोस्तों, ये जो सिटी पैलेस या चंद्र महल है, ये कितने मंजिला है, तो दिमाग में रखना दोस्तों 7 मंजिला, 7 मंजिला। और वो 7 मंजिलें कौन सी है, मैं एक तरफ बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, महल पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, अभी केवल थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा। ये जो 7 मंजिलें हैं वो कौन सी है, देखने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, जो भी 7 मंजिलें, हल्का सा देखो, सबसे नीचे वाली मंजिल है चंद्र महल, फिर है दोस्तों सुख महल, फिर है दोस्तों रंग महल, फिर है दोस्तों छवि महल, फिर है दोस्तों शोभा महल। ये याद कैसे रखोगे, मेल मेल आगे तुम चिपकाते जाना। सुनो, कोई तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे घर पे पेंट किया हुआ था, और ध्यान कर लें, वो सीधा आया और तुमने कहा, वो सीधा आया घर में, पेंट की हुई जो जगह थी वहां आके बैठ गया, तुमने कहा अरे चांद सूखे रंग, अरे चांद सूखे रंग, अरे तू आले आले पर बैठ गो, अब थारी देख ला रहे हूं छवि खराब हुई यार, आ छवि शोभा ने देवे। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, इजी करने के लिए बोल रहा हूं, दिमाग में रखें दोस्तों, इसको एकदम कैसे याद रखोगे, चंद्र सुख रंग छवि शोभा, 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 चंद्र सुख रंग छवि शोभा। और उसके बाद में देखो भैया कौन सा है, श्रीनिवास महल, और उसके बाद में ध्यान कर लें सबसे ऊपर वाला है, उसका नाम क्या है दोस्तों, मुकुट महल, मुकुट महल। तो ये ध्यान करना दोस्तों, 7 मंजिला इमारत है जिसका नाम क्या है, सिटी पैलेस या चंद्र महल। जब जयपुर को बसाया गया तो उसी टाइम ध्यान कर लें, जयपुर शहर के अंदर ही ध्यान कर लें राजा का निवास स्थान बनाया गया, जिसका नाम क्या है, सिटी पैलेस या चंद्र महल। बनाएंगे कौन, तो जयपुर बसाया किसने, सवाई जय सिंह ने। तो जयपुर बसाया किसने, सवाई जय सिंह ने। तो ये चंद्र महल भी कौन बनाएगा दोस्तों, सवाई जय सिंह, दिमाग में रख लेना। तो सुनो इधर देखो,
ये जो सिटी पैलेस या चंद्र महल है, ये ध्यान कर ले दोस्तों 7 मंजिला है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हवा महल 5 मंजिला, हवा महल 5 मंजिला। तो वो 5 जैसे सुन लो, ये पंजा किसी के मुंह पे पड़ जाए तो मुंह से क्या निकलेगी? हवा। तो दिमाग में रखना 5 मंजिला क्या है? हवा महल। और 7 मंजिला क्या है? सिटी पैलेस। सिटी हमारा क्या देती है? 7। सिटी हमारा क्या देती है? 7। तो दिमाग में रखना ये 7 मंजिलें कौन सी है? चंद्र शुक्र रंग छवि शोभा, चंद्र शुक्र रंग छवि शोभा, चंद्र शुक्र रंग छवि शोभा, श्रीनिवास और मुकुट। और बाकी तो तुम जानती हो दोस्तों, हवा महल में 5 मंजिलें कौन सी है? शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। क्या पता कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, महल पढ़ाऊंगा तब अगली डिटेल करूंगा, अभी नहीं। अभी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। किस महल के अंदर है? तो आप जानते हो दोस्तों, सिटी पैलेस या चंद्र महल में। अब मैं बात करता हूँ गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माता कौन है? का बताओगे दोस्तों? सवाई जय सिंह है, जिसने जयपुर बसाया, सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह ने, ध्यान कर ले दोस्तों, क्या बनाया है? गोविंद देव जी का मंदिर। और मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये दोस्तों कुल देवता किसके हैं? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, गोविंद देव जी किसके कुल देवता होंगे? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये है कछावा वंश के। तो जयपुर में शासन करने वाला वंश कौन सा था? कछावा वंश। और कछावा वंश की दोस्तों 2 ही रियासतें थी, एक तो जयपुर और ये कौन सी थी? अलवर। खैर मेरे हिसाब से याद रह जाएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले, यही नोट में मैं बोल देता हूं, तुम घर पे लिख लेना आराम से, नोट बनाते टाइम सुनो। अगर पूछ ले कछावा वंश की कुल देवी कौन है, तो उसका नाम है जमुआई माता। और आपसे पूछ ले कछावा वंश की आराध्य देवी कौन है, तो याद रखना दोस्तों, वो कौन है? शीला देवी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये है दोस्तों गोविंद देव जी का मंदिर। और ध्यान करना दोस्तों, ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसकी मैं नीचे लिख देता हूं विशेषता। विशेषता क्या है गोविंद देव जी के मंदिर की? तो प्लीज थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, हल्का सा देखें दोस्तों। गोविंद देव जी के मंदिर की विशेषता क्या है? तो आपको दिमाग में रखना है, यह मंदिर राजस्थान में, यह मंदिर राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। आपसे पूछ ले राजस्थान में, ध्यान करें, गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो गोविंद देव जी का मंदिर, जो कहा है जयपुर। किसमें है? सिटी पैलेस में। बनाने वाले कौन थे? सवाई जय सिंह। गोविंद देव जी कुल देवता किसके? कछावा वंश के। कछावा वंश की ध्यान कर लें दोस्तों, कुल देवी कौन है? जमुआई माता। और कछावा वंश की आराध्य देवी कौन है दोस्तों? शीला देवी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का ये दूसरा मंदिर देखा, पहला कौन सा था? श्रीनाथ जी का मंदिर। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, अगले जो भगवान श्री कृष्ण के हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, एक है भैया सांवरिया सेठ, या सांवलिया कह दो, सांवलिया सेठ, सांवलिया कह दो या सांवरिया कह दो, सांवलिया सेठ या सांवरिया सेठ। देखो दोस्तों, ये जो सांवलिया सेठ है, इनका अन्य नाम क्या है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं भैया सेठों का सेठ, सेठों का सेठ। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और दोस्तों ध्यान कर लें, सांवलिया सेठ को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भैया, ध्यान करना, अफीम वाले देवता, अफीम वाले देवता। खैर जो भी हो, यहाँ पे ध्यान कर लें दोस्तों, अफीम का जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो दोस्तों सांवलिया सेठ को बहुत ज्यादा मानते हैं। और ये जो सांवलिया सेठ है, इनका ध्यान कर लें दोस्तों, मंदिर कहाँ है? तो दिमाग में रखना, इनका मंदिर पड़ता है दोस्तों मंडपिया। और ये मंडपिया गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मंडपिया गांव पड़ता है भैया चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो चित्तौड़ के अंदर मंडपिया जगह, वहां पे सांवलिया सेठ। और मैं बात करूं दोस्तों इस मंदिर की विशेषता, भगवान श्री कृष्ण ही है सांवलिया जी। दिमाग में रखना दोस्तों, विशेषता क्या है? तो ध्यान कर ले दोस्तों, यहाँ सोने, सोने चांदी के आभूषण, के आभूषण का चढ़ावा होता है, आभूषण का चढ़ावा किया जाता है, चढ़ावा होता है। अब जरूरी नहीं हो, ध्यान कर लें, ऐसे नहीं हो कि सारे के सारे ध्यान कर लें घर वालों के आभूषण ले जाओ और के हमें तो माला माल कर देंगे सांवलिया सेठ जी। मतलब अपनी इच्छा से, ध्यान करना, दान पेटी में कोई अंगीठी डाल देता है, कोई ध्यान कर लें कुछ डाल देता है। तो दिमाग में रखना, ये है सांवलिया सेठ, सेठों के सेठ। ज्यादातर जो व्यापारी लोग हैं सांवलिया सेठ जी को पूछते हैं। और सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? मंडपिया गांव चित्तौड़ में। तो देखो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देख रहे हैं, 3 मंदिर आपने देख लिए। और चौथे जो भगवान श्री कृष्ण है, मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। इंपोर्टेंट जो श्री कृष्ण के मंदिर है, मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। और वो है दोस्तों खाटू श्याम,
दिमाग में रखना दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर। तो खाटू वाले की बात कर लेते हैं, श्याम जी की। दिमाग में रखना दोस्तों, पहली चीज सुनो, ये जो खाटू श्याम है, इनकी बात करता हूं दोस्तों, कौन है? तो ये हैं कौन? तो आपको पता होना चाहिए, किसके तो पोते हैं, पोते को कहते हैं पौत्र, और किसके ये पुत्र हैं, तो दिमाग में रखें दोस्तों। आपने महाबली भीम का नाम सुना होगा, पांडवों के अंदर थे दोस्तों महाबली भीम। पांडवों में ध्यान कर ले दोस्तों, सबसे बलशाली थे, उनका नाम था दोस्तों महाबली भीम। तो दिमाग में रखें, महाबली भीम के ध्यान कर ले दोस्तों, ये पौत्र हैं। और दोस्तों महाबली भीम का एक बेटा था जिनका नाम था घटोत्कच, उन घटोत्कच के ये पुत्र थे। इनका दोस्तों ध्यान करना, खाटू श्याम का वास्तविक नाम क्या था? तो दिमाग में रखें दोस्तों, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो नाम था दोस्तों बर्बरिक। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? बर्बरिक। लेकिन दोस्तों सुन ले, आपसे पूछ ले इनका अन्य नाम क्या है, तो आप बताओगे दोस्तों खाटू श्याम को क्या कहते हैं? शेष का दानी, शेष का दानी। अभी क्यों कहते हैं मैं कहानी बता देता हूं, थोड़ी सी सुन लें दोस्तों। जब दोस्तों कौरवों और पांडवों में जब लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम ध्यान कर लें दोस्तों, पांडु खूब प्रयास कर रहे थे, लेकिन कौरव पराजित नहीं हो रहे थे। और पांडवों का सपोर्ट कौन ले रहे थे? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा कि हमने जो युद्ध किया, युद्ध के अंदर ध्यान कर ले, हमने रणचंडी को तो याद ही नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन पांडवों को कहा, हे पांडवों, अगर तुम में से अपनी स्वेच्छा से रणचंडी को नर बलि दे दे, अपना शीश भेंट कर दे, तो रणचंडी तुम्हें विजेता बना सकती है। तो उसी टाइम ध्यान कर ले दोस्तों, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र, जिनका नाम क्या था? बर्बरिक। बर्बरिक ने कहा, मैं शीश दान कर सकता हूं रणचंडी को, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो श्री कृष्ण ने कहा, मेरा ही नाम है श्याम, और मेरे ही इस नाम श्याम से तुम्हारी कलयुग के अंदर पूजा होगी। और ध्यान कर ले दोस्तों, तब से वो क्या कहलाए दोस्तों? श्याम। और दिमाग में रखना दोस्तों, वास्तविक नाम क्या था? बर्बरिक। लेकिन इन्होंने दोस्तों रणचंडी को क्या भेंट किया? अपना शीश। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? शीश का दानी। और ध्यान कर ले दोस्तों, शीश का दानी क्यों कहते हैं? तो आप समझ गए होंगे, रणचंडी को अपना शीश भेंट किया इसी वजह से। तो दोस्तों ये खाटू श्याम है, इनका ध्यान कर ले दोस्तों। मंदिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन से स्थान पर है, तो तुम बता दोगे दोस्तों स्थान कौन सा है? खाटू। और ये खाटू जगह कहाँ पड़ती है भैया? सीकर में। और ये जो ध्यान कर ले दोस्तों, खाटू श्याम जी हैं, इस मंदिर का निर्माता कौन है? तो आप जानते हो दोस्तों, जोधपुर के महाराजा हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों? अभय सिंह राठौड़। अभय सिंह राठौड़। भैया ये अभय सिंह राठौड़ वही हैं जिन्होंने ध्यान करना दोस्तों वीर तेजा जी का मंदिर बनाया था परबसर के अंदर। ये वही अभय सिंह राठौड़ है जिनके टाइम आपको पता होगा 1710 ईस्वी के अंदर दोस्तों खेजड़ली गांव के अंदर दोस्तों पेड़ों की रक्षा करते हुए अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने दोस्तों ध्यान करना अपने प्राणों की आहुति दी थी वनों की रक्षा के लिए। तो ये जो अभय सिंह है, इन्हीं के टाइम दोस्तों खेजड़ली घटना घटित हुई थी, वो कभी मैं आगे बताऊंगा। अभी हम देख रहे हैं खाटू श्याम, और खाटू श्याम का मंदिर किसने बनाया है? तो वो बनाया दोस्तों अभय सिंह राठौड़ ने। एक मैं और बात कर लेता हूं, ये जो खाटू श्याम है कौन? तो आप बता सकते हो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही इनकी पूजा होती है, तो एक तरह से भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर हो गया। और यहाँ पे दोस्तों मेला कब भरता है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मेला भरता है भैया फाल्गुन शुक्ल 11। फाल्गुन के अंदर ध्यान कर ले दोस्तों, शुक्ल पक्ष की 11 आती है चांदने पखवाड़े की, उसी टाइम दोस्तों खाटू श्याम का मंदिर में मेला भरता है। देखो दोस्तों, अभी हमने ध्यान करना भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पढ़े। एक तो पढ़ा दोस्तों हमने श्रीनाथ जी का मंदिर जो बाल कृष्ण है, एक हमने पढ़ा गोविंद देव जी का मंदिर जो बड़े कृष्ण है, और गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में। और एक हमने पढ़ा दोस्तों जो मंदिर देखा सांवलिया शेठ का मंदिर जो कहाँ है? मंडपिया गांव चित्तौड़ में। और एक देखा दोस्तों खाटू श्याम का मंदिर, ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है एक तरह से। तो दिमाग में रखना, ये हमने श्री कृष्ण के मंदिर कंप्लीट किए। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।